मजबूर कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। कलिंद्री मस्जिद में जो रेलिंग लगाने का कुछ लोगों द्वारा प्रयास किया जा रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा उस रेलिंग लगाने को मना किया गया, क्योंकि इस कलिंद्री मस्जिद में करीबन 41 साल से हाई कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। और ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, यहाँ पर ये जो पत्थर उधर रखे हुए थे, उससे क्या किया कि दीवार बना दी। जिस जगह पर यहाँ ये पत्थर चले, यहाँ से लोग आए भारी तादाद में, और अब वहां पर पुलिस अंदर घुस गई है और पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया। तो अब पुलिस इस वक्त एक्शन मोड में है और कहीं न कहीं एक एक को चुन चुन कर घरों में घुस कर निकाल कर लेकर आ रही है। ये देखिए कि और लोगों को पकड़ कर लाया जा रहा है। इस वक्त पुलिस लेकर आ रही है। सामने देखिए तस्वीरों में किस तरीके से अंदर घुसी, इवन पुलिस के जवानों ने अंदर दरवाजे के अंदर, जिनका बंद था, दरवाजा तोड़कर वहां से निकाला गया और पकड़ कर एक एक को घुसकर घरों में से लेकर आ जा रहा है, जिन्होंने चोमू की शांति भंग करने की कोशिश की, जिन्होंने तनाव पैदा किया। आधी रात की पत्थरबाजी, किसने भड़काई आग, क्यों नहीं लगा सुराग, बेर का नगर, किसकी लगी नजर। जम्मू कश्मीर में कलिंद्री मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने की बात को लेकर जो बवाल हुआ था, उसके बाद अब जाके स्थिति नियंत्रण में है और माहौल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ देखा जा रहा है। चोमू बेर की नगरी जिसको कहा जाता है, मीठे बेरों के लिए इसके जाना जाता है। आखिर वो कौन लोग थे जिनकी नजर इस शांति प्रिय नगरी को लगी। सड़क पर पड़े पत्थर, गाड़ी का टूटा हुआ शीशा और बोझिल माहौल, तस्वीरें अपनी कहानी आप कह रही हैं। शायद ऐसे ही मौकों के लिए एक पंक्ति खूब इस्तेमाल होती है। स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। परेशान करने वाली ये तस्वीरें चोमू से आई हैं। चोमू में 25 दिसंबर की रात तक एकदम शांति थी, लेकिन 12 बजते बजते ऐसा भूचाल आया कि भीड़ अचानक उग्र हो गई और उनकी सुरक्षा के लिए खड़े पुलिस वाले को ही निशाना बनाने लगी। आखिर विवाद कहां से उपजा और कैसे हिंसक हो गया। मस्जिद के पास सड़क किनारे लगे पत्थरों को हटाने से जुड़ा है विवाद। गुरुवार शाम समुदाय विशेष और पुलिस प्रशासन के बीच पत्थर हटाने पर सहमति बनी थी। पत्थर हटाने के बाद समुदाय विशेष के लोगों ने प्रशासन की सहमति के बिना लोहे की रेलिंग लगाकर बाउंड्री का काम शुरू कर दिया। जब उनसे मना किया गया तो कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। रात के अंधेरे में जोर आजमाइश का अखाड़ा बन गई। पहले उपद्रवियों ने उत्पात मचाया, पुलिस पर पत्थर बरसाए। हालात ऐसी हो गई कि अतिक्रमण हटाने गई खुदाई करने वाली मशीन सड़क पर उल्टी चलती नजर आई। इसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों को उसी भाषा में समझाना शुरू किया जिसकी उसे आदत है। पुलिस ने सड़क पर ही उपद्रवियों को लाठियों से पीट डाला। अंधेरे में सड़क पर खूब लाठियां चली। मामले की नजाकत को भांपते हुए जयपुर के आला अधिकारी तुरंत चोमू पहुंचे। स्थानीय पुलिस के अलावा हरमाड़ा, विश्वकर्मा, दौलतपुरा और मुरलीपुरा थानों से अतिरिक्त जब्ता बुलाया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स और दंगा नियंत्रक बल की टुकड़ियों को भी फ्लैग मार्च के लिए तैनात किया गया। पुलिस ने सुबह सुबह संदिग्धों को पकड़ना शुरू किया। किसी का गिरेबान पकड़ा, किसी को टांगा तो किसी को खींचकर वैन तक लाई। कई संदिग्धों की तलाश में पुलिस उनके घर के अंदर भी पहुंच गई और फिर उन्हें वहां से दबोच लिया। आप देखिए कि एक को हिरासत में ले लिया गया। आप देखिए कि पत्थरबाजी करने वालों को लगातार पकड़ा जा रहा है। रात को पत्थरबाजी क्यों नहीं? सर निगम में तो छोड़ते कमरे के अंदर यहाँ पर मैं तो आपने की थी पत्थरबाजी? मेरी कसम मैं नहीं कर रहा, अल्लाह की कसम। आप देखिए कि पत्थरबाजी करने वालों को इस वक्त पुलिस उठा रही है, एक एक करके सबको उठा रही है यहाँ से। यहाँ देखिए कि यहाँ इस वक्त उन इलाकों के अंदर पुलिस घुस गई है जहां से पत्थरबाजी हुई है। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स अंदर गई है, अंदर डीप तक जा रही है और यहाँ पर एक एक को तलाशी ले रही है। यहाँ देखिए कि बाहर भारी भीड़ जमा हो गई है। यहाँ पर
इस वक्त आप देखिए कि भीड़ जमा हो गई है और ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ जिन लोग पुलिस पकड़ के ले जा रही है, जिनको पुलिस पकड़ के ले जा रही है, उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए कि बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पर। और यह पूरा ये वज्र वाहन पूरा रैपिड एक्शन फोर्स लगा दी गई है, पूरा इलाका सील कर दिया गया है इस वक्त आप देखिए कि इस वक्त देखिए कि एक एक करके लाया जा रहा, पकड़ के उठा के लाया जा रहा, पुलिस लेकर आ रही है। अब क्यों की थी पत्थरबाजी? आप पत्थर क्यों फेंके? मैंने कुछ करा ही नहीं। कैसे नहीं करा? ये पत्थर किसने फेंके? किसने नींदों में से उठ गया हूँ मैं तो। हाँ? नींदों में से उठ गया हूँ मेरे आज को। सच बताओ, क्या दिक्कत क्या थी? नाराजगी क्या थी तुम्हारी? क्या नाराजगी थी? नाराजगी कुछ भी नहीं थी। फिर कि ये पत्थर किसने जलाए? कहाँ से आए लोग? कहाँ से आए? तुम कह रहे हो तुमने नहीं फेंका, यहीं से पुलिस लेकर जा रही है, इसका मतलब तुमने फेंका है। सीसीटीवी फुटेज में दिखा रहे हैं। कुछ भी नहीं फेंका, मैं तो खुद सो के आया हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? आबिद। आप देखिए कि पुलिस एक एक करके पकड़ के लेकर जा रही है उन लोगों को जिन्होंने पत्थरबाजी की यहाँ पर। शुक्रवार शाम तक हालात काबू में आने लगे थे, लेकिन ऐसा हुआ क्या जो पत्थर हटाने की सहमति के बावजूद हालात बेकाबू हो गए। जानकारी के अनुसार चौमू क्षेत्र में सड़क के किनारे स्थित एक मस्जिद के बाहर बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। लंबे समय से ये पत्थर रखे हुए थे जो यातायात में बाधा बन रहे थे। दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए प्रशासन इन्हें हटाना चाह रहा था, लिहाजा इसके लिए स्थानीय प्रशासन ने इसे हटाने के लिए गुरुवार 25 दिसंबर को यहां स्थानीय और विशेष समुदाय के लोगों के प्रतिनिधियों से बैठक की थी, जिसके बाद सहमति बनने के बाद नगरपालिका और प्रशासनिक टीमें इन्हें हटवाने पहुंची थी। सुबह 3 बजे शुरू हुए काम में इस दौरान कुछ लोगों ने बाधा डाली, फिर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। तनाव इसलिए हुआ है कि जो एक मुस्लिम समुदाय के जो कुछ लोग थे उन्होंने आपसी सहमति से पत्थर हटा दिए, लेकिन जो कुछ शरारती तत्व थे वो वहाँ पे जो लोहे की जो रेलिंग थी उसको लगा के वहाँ पे पक्का निर्माण करना चाह रहे थे। इस वजह से पुलिस वालों ने वहाँ से हटा दिया और फिर शाम को जैसे समझा इसके लिए वहाँ गए तो पुलिस वालों पे वहाँ पे शाम को फिर पथराव हुआ। एक पंक्ति में कहें तो अपनी सशक्त मौजूदगी दर्ज कराकर पुलिस ने उपद्रवियों को दो टूक संदेश दे दिया था, कानून के सामने सरेंडर करें या अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अभी हालात बिल्कुल सामान्य हैं और पूरी तरह से पुलिस के नियंत्रण में है। जो उपद्रवी थे उनको उनके घरों पर दबिश दी गई, उन सभी को वहां से निकाला गया, थाने पे लाया गया है, पूछताछ की जा रही है। इसमें जिनकी स्पष्ट तौर पे भूमिका प्रमाणित हो रही है उनको मुकदमे में गिरफ्तार किया जाएगा। कितने लोगों को डिटेन किया गया? डिटेन लगभग 70-80 से ज़्यादा लोगों को किया गया। 110 लोग बता रहे थे। एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं, बट 70-80 से ज़्यादा लोग हैं। तो इसमें कोई बाहरी तत्वों का एंगल है कुछ? नहीं, अभी ऐसा कोई प्रमाण तो हमें नहीं मिला कि बाहरी तत्व, क्योंकि पॉलिटिकली इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। हमारे पास अभी ऐसा कोई आधार नहीं जिस पे हम ये कह सकें बाहरी कोई लोग हैं इसमें। फिलहाल चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है और ड्रोन के जरिए भी उपद्रव प्रभावित इलाकों की निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर पर विश्वास नहीं करने की अपील की है, लेकिन चौमू उपद्रव से कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। यकीनन सहमति बनने के बाद पुलिस पर पथराव शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने की कोशिश है। ऐसे में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये कि किसने इस हिंसा की पटकथा लिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो हंगामा, बवाल और पथराव भले ही इकोनॉमी को रास ना आते हों, लेकिन इनसे सियासत खूब परवान चढ़ती है। चौमू में भी यही हुआ। गुरुवार आधी रात से शुरू हुए बवाल के बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष में शुरू हुई तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यह रिपोर्ट देखिए। पुलिस चौमू में हुई हिंसा की पड़ताल कर रही है। स्थिति पर नजर रखने के लिए अंचलाधिकारी खुद चौमू में कैंप कर रहे हैं। पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 110 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से ज्यादातर लोगों को शुक्रवार देर रात जमानत पर रिहा कर दिया गया, जबकि कुछ लोग अभी भी पुलिस हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ जारी है। हालात बिल्कुल शांतिपूर्ण है, मार्केट खुला हुआ है। जो सामान्य जो मार्केट की गतिविधियां वो सारी निरंतर जारी है। पुलिस ने अभी भी
यहाँ पे पर्याप्त जाब्ते के साथ फ्लैग मार्च किया है। जो सेंसिटिव पॉइंट है उन पे हमारे जाब्ते तैनात हैं, रिजर्वल हमारे पास मौजूद है और आप देख रहे हैं हालात बिल्कुल नियंत्रण में है। इधर उपद्रव और तनाव के बाद राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। शुक्रवार को किशनपोल विधायक अमीन कागजी पूरे मामले को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से घटना की निष्पक्ष जांच और निर्दोष लोगों को परेशान न करने की मांग की। हाईकोर्ट स्टे जिस मसले में था, हाईकोर्ट स्टे लगा हुआ है 1981 से और 81 के बाद में आज उसमें पुलिस प्रशासन द्वारा जबरन छेड़छाड़ करना वो एक जांच का विषय है। प्रशासन भी मान रहा है कि इसमें लापरवाही हुई है, कोताही हुई है, तो इसमें जांच भी होगी और अगर किसी की लापरवाही इसमें दिखेगी तो उसमें हम चाह रहे हैं कि उस पर कार्रवाई भी हो। जिस तरह की कार्रवाई पुलिस ने की वो उसकी हम निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि भी जिन लोगों को भी उन्होंने उठाया तो उनको तुरंत छोड़ा जाए और मेरिट के आधार पे पहले पीस एस्टेब्लिश करे फिर उस पर निर्णय करें। जो स्टे प्रॉपर्टी है उसको हैंडल करने का अधिकार सिर्फ सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को है कि उसको कैसे कोई स्टेटस को रखा जाए। अब ये तो पुलिस को सोचना था। जो प्रॉपर्टी स्टे में थी उसको उन्होंने सोचा कि हम इसमें छेड़छाड़ कर लें, तो वो पॉसिबल भी नहीं है। और जहाँ तक आज निर्दोष लोगों को हमारा आने का सिर्फ मतलब यही था कि भाई या तो आप आइडेंटिफाई करें, आप मोब में से 100, 250, 20-50 लोगों को नहीं उठा सकते, आप उन्हीं पे कार्रवाई करें जो दोषी हैं। निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। महिलाओं का कोई रोल नहीं था, महिलाएं कभी आई ही नहीं, किसी झगड़े में नहीं थी, कहीं नहीं थी, महिलाओं को ले आए। तो हमारा विरोध ये था कि महिलाओं को तुरंत प्रभाव से छोड़ा जाए। कहीं ना कहीं उसकी ग्रेविटी को अंडर एस्टिमेट किया गया प्रशासन द्वारा, पर अभी जब से उन्होंने प्रशासन ने टेक ओवर किया है तो हमारा यही कहना है कि इस मसले को सुलझाया जाए और जो कोर्ट में विचाराधीन मामला है उससे छेड़छाड़ किए जाना कहीं भी ठीक नहीं है। कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करना और जो भी हिंसा या फिर जो भी हुई है, पथराव हुआ है, उसमें जितने लोग दोनों पक्षों से घायल हुए हैं उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। महात्मा गांधी जी का जो उसूल है अहिंसा परमो धर्म, हम पार्टी के तौर पे भी और मानव के तौर पे भी उस चीज पे चलते हैं। हिंसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। कांग्रेस के दिग्गजों ने पूरे मामले में पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। चौमू में हुई हिंसा को पुलिस प्रशासन की विफलता करार दिया है। तो मैं समझता हूं कि जब हाई कोर्ट का 30 साल से ज्यादा समय से जिस चीज के ऊपर स्थगन है उसको जानबूझ करके अपने हाथ में लेना, अपने क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग करना और जब उनके समझ में नहीं आ रही थी, उनसे संभल नहीं पा रहा था, उस तरीके के विवाद को जन्माना वो प्रशासनिक विफलता है। कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। किसी की पूजा पद्धति को हम इधर उधर मतलब नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। मैंने फिर कहा है कि पूजा पद्धति किसी की भी हो, हम सम्मान करते हैं। जहाँ तक अतिक्रमण की बात है तो कानून का काम करेगा, हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते। कानून का काम करेगा। किसी भी सुरक्षा कर्मी पर हमला करना ठीक नहीं है। सुरक्षा कर्मी हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारे शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए है। उन पर आक्रमण करना, हमला करना ठीक बात नहीं है। कानून सम्मत कार्रवाई होगी। शासन प्रशासन को धन्यवाद है कि उन्होंने तुरंत स्थिति को संभाल लिया। लगातार फ्लैग मार्च प्रशासन का वहां जारी है। मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस पर संज्ञान लिया है और उपद्रवियों के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। निश्चित ही इससे उपद्रवी जो हैं, दंगाई जो हैं, उनके खिलाफ में सख्त एक्शन भी होगा, कार्रवाई भी होगी, ताकि दोबारा इस प्रकार की घटना नहीं होगी। मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं कि जो लोग हमलावर थे, जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया, उनका सुनियोजित षड्यंत्र निश्चित रूप से है और इसीलिए हमारी पुलिस ने उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। और मैं फिर कह रहा हूं, आपको स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं, उपद्रवी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई करेंगे। पुलिस की सख्ती के बाद हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर पुलिस और आरएसी की टीमें इलाके में तैनात हैं और 28 दिसंबर तक चौमू में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।